खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मत्ती की अंजील उसका 27 नंबर बाब उसकी 3 नंबर आयत से पढ़ूंगा। जब उसके पकड़वाने वाला यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपये सरदार काहिन और बुज़ुर्गों के पास वापस लेकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को मौत के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखें जी, बात यह है, करने का मकसद या मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदा से बहुत प्यार करता था अपने शागिर्द के साथ, क्योंकि उसने गुनाह किया था ना। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू जान ना, गुनाह तो तू कीता है, अहां तो नहीं कीता। ते अज भी साडे कोल मौका है वे कि असीं खुदावंद यीशु मसीह की मुहब्बत नूं पहचानीए, खुदावंद यीशु मसीह की मुहब्बत दे पूरा उतरीए। उतरन का मतलब है वे कि उहदे कलाम नूं पढ़ीए, सुनीए, समझीए, तो फिर ही असीं अगले पार जा सकने हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक इंसान 2 कश्तियों में कभी नहीं तैर सकता और एक नौकर 2 मालकों की खिदमत कभी नहीं कर सकता। और एक से या तो दावत रखेगा, एक से मोहब्बत। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीरों फकीरों को भी मानते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की भी इबादत करते हैं। मैं कहता हूँ वो गलत करते हैं। ये लाजब है कि हमारे ऊपर है कि अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ही है तो हमें उसी से मांगना है। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि जहाँ से तू गिरा है वहीं से उठ और खड़ा हो और मैं तुम्हें संभालूंगा। खुदा ने आपसे अहद किया है, वादा किया है। तो जब वो सरदार काहिन के पास पैसे लेकर गया तो उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू जानना, ये तूने गुनाह किया, हमने नहीं किया। वो पछताया था, यहूदा पछताया, उसने अपने आप को फांसी दे दी थी। तो अगर आज हम भी गुनाह करते हैं तो जब खुदा के सामने खुदा के हवाले किए जाएंगे तो खुदा को क्या हम जवाब देंगे कि हमने तो ज़मीन पर लड़कियों के पीछे ज़िंदगी गुजारी, हमने तो गुनाह किए, हमने तो ये किया वो किया। तो वो भी फिर कहेगा कि जा, मैं क्या करूं, तू जान, तूने गुनाह किया है, मैंने तो नहीं किया। तो वो भी कहेंगे कि हमें क्या, तू जाने। तो अगर बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत जो है ना तरक्की का बायस बनती है, तो इल्म जो है ना वो गुरूर पैदा करता है। इल्म तो हम सब रखते हैं लेकिन बातें नहीं मानते, बातों के ऊपर हम नहीं पूरा उतरते। ठीक है, इल्म तो सब रखते हैं, आप भी रखते हैं इल्म, मैं भी रखता हूँ इल्म। तो अगर मैं इल्म रख के बाइबल पढ़ के भी गुनाह करूँ या किसी के बारे में गलत सोचूं तो मैं क्या करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मेरे नाम से बदरूहें भी निकालते हैं, लूले लंगड़ों को भी चलाते हैं, अच्छा भी करते हैं मेरे नाम से, लेकिन एक दिन वो भी अदालत में हाजिर होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज भी वक्त है कि हमें यहूदा की तरह नहीं बनना बल्कि सच्चे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनना है। हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है। कभी भी ये ना सोचे। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने ऐसे हज़ारों पास्टर लोग देखे हैं, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन मैंने ऐसे पास्टर देखे हैं जो क्या करते हैं जी, बाहर से पैसा मंगवाते हैं गरीबों के नाम से और खाते खुद हैं। तो जब वो खुदा के हवाले किए जाएंगे तो वो क्या जवाब देंगे। जिस तरह के सरदार काहिन ने कहा कि हमें क्या, तू जान, यीशु को तूने 30 सिक्कों के पीछे बेचा है, मैंने नहीं। तो वो अपने आप को फांसी दे के मर गया था। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा इंसान पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तो देखें कि ऐसा ना किया करें, जो होता है वही किया करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे फ्रांस से 70,000 रुपये आया चर्च के लिए। मेरे चर्च ज़िला शेखुपुरा तहसील मरीदके में है। तो मैंने अपने चर्च में वो जाकर सारे पैसे लगा दिए, क्योंकि वो खुदा के घर के नाम के आए थे
اور میں آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کھلے آسمان کے نیچے، میں آج بھی اس بات کی کھلے آسمان کے نیچے گواہی دیتا ہوں کہ وہ سارے پیسے جو تھے چرچ کے میں نے چرچ کو دیے، اور ہاتھوں سے لا کر سامان دیا، سارا چرچ کو کھڑا کیا۔ تو میں نے یہ نہیں کیا کہ یہ میرے نہیں بلکہ خدا کے ہیں، اور خدا نے مجھے اتنا دیا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میری پرموشن ہوئی، میری سیلری کی پرموشن ہوئی، سارا کچھ خدا نے دیا۔ تو جس کا آتا ہے اسی کے حق میں دو، اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہ مارو، ٹھیک ہے؟ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہمیشہ ایماندار رہو، ایماندار رہو گے ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ ایماندار خداوند یسوع مسیح کے بیٹی اور بیٹے بن جاؤ اور ایماندار بن جاؤ، یہ دنیا کی چیزیں کچھ نہیں دیں گی۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔